हे स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको? एक मछली पानी में तैरता क्यों है? एक पंछी आसमान में उड़ता क्यों है? एक जानवर जमीन के ऊपर चलता क्यों है? मेंढक जो होता है वो पानी में भी रह लेता है, जमीन पे भी रह लेता है। वॉइस सो ये सब चीजों के पीछे का रीजन क्या है? तो अगर आप जानना चाहते हो तो यू आर इन द राइट प्लेस। टुडेज लेक्चर 3 फ्रॉम द चैप्टर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। अभी भी हम एडेप्टेशन वाले पार्ट पे हैं एंड अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है एडेप्टेशन इन एनिमल्स। ठीक है, एडेप्टेशन इन बर्ड्स एंड हाउ दे ईट देयर फूड। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम देखेंगे कि वो अपने आप को किस तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं इन द सराउंडिंग। अब आप लोगों को सोच रहे हो ब्लेंड कर लेते हैं मतलब क्या होगा? तो बेसिकली ब्लेंड कर लेते हैं इसका मतलब होता है कि अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो कैसे एडजस्ट करते हैं, इन द सेंस कि एक बटरफ्लाई कैसे पेड़ों के बीच में छुप जाता है, आपको बटरफ्लाई देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज द थिंग। काफी डिटेल में समझेंगे, लाइन टू लाइन समझेंगे और काफी सारे फिगर्स भी ऐड किए आज के लेक्चर्स में मैंने दोस्तों। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए पड़ेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हो तो ट्रस्ट मी यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है 7th 8th 9th 10th से रिलेटेड एंड हमारे पास बहुत सारे प्लान्स है। ओके गाइज, एंड वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक कर दो और अपने अटेंडेंस लगा दो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हे दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो लास्ट लेक्चर तक हमने ये सारे पार्ट देखे थे। ठीक है, 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। एंड ट्रस्ट मी लेक्चर 1 पे जो रिस्पॉन्स है, आप व्यूज देख ले हो लेक्चर 1 का, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, एंड लेक्चर 2 भी धीरे धीरे जाएगा क्योंकि वो कल ही अपलोड हुआ था, आई थिंक सो। एंड दोस्तों अब जो ये वीडियो आया है वो वीडियो आप देखो, द लिविंग वर्ल्ड एंड एडेप्टेशन में से हम लोगों ने ये सब देख लिया है। एंड ये सब कुछ हमने देख लिया है, मैं इस पर फिर से नहीं घुसना चाहूंगा। आप अगर आपको ये कंसेप्ट में कोई भी डाउट है तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 जाके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज लेक्चर 3 और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा लेक्चर 4। तो आज का हमारा टॉपिक है एडेप्टेशन इन एनिमल्स। ठीक है दोस्तों, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। अब आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो मैंने कुछ इमेजेस डाले हैं एंड इमेजेस क्या है नहीं है हम लोग सब कुछ समझेंगे। बट हम अभी स्टार्ट करते हैं एक एक चीजों को अच्छी तरीके से। तो गाइज यहाँ पे है, मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन योर सराउंडिंग, कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल्स लिस्टेड इन योर विथ बाय योर फ्रेंड्स विथ योर लिस्ट। आप अपने और अपने दोस्त को मिलकर के, खुद दोनों जन मिलकर के एनिमल्स का एक लिस्ट बनाइए जो आपके आसपास रहते हैं और दोनों के बीच की अंतरों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, जो आपने लिखा है उसमें और आपके दोस्त ने लिखा है उसको। डिस्कसिंग द हैबिटेट्स। दोस्तों हैबिटेट्स मतलब होता है कि एनिमल रहता कहाँ है। फूड हैबिट्स मतलब वो खाता किस तरीके से है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, उसका बॉडी किस तरीके से डिजाइन है। लाइक वर्टेबल कॉलम। तो दोस्तों ये वर्टेबल कॉलम को मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, तो आई होप कि आपको समझ में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से देखो कि इस चीज को वर्टेबल कॉलम बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ इस इमेज को कि आपको क्लियरली दिखेगा। ओके दोस्तों, तो देखो यहाँ पे मैंने ये आपको जो इमेज दिखा रहा हूँ ये है वर्टेबल कॉलम, और इसमें भी जो ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट स्पेशली ये एक्चुअल वर्टेबल कॉलम है। ओके सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शेप में, बनाता हूँ वापस बनाता हूँ। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों एक्चुअली वो वर्टेबल कॉलम का मेन पार्ट है, जो रीढ़ की हड्डी जो बोलते हो आप पीछे की तरफ, उसी को वर्टेबल कॉलम बोलते हैं। तो यस गाइस, इस तरीके से जो भी रहेगा मैं आपको फिगर्स दिखाऊंगा, कुछ एनिमेटेड वीडियोस भी डालने की कोशिश करूंगा लेक्चर में। वी आर इंप्रूविंग डे बाय डे एंड आप इस फैमिली का हिस्सा बनो, हम साथ में ग्रो करेंगे। तो डू सब्सक्राइब द चैनल। अभी दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ, आई होप कि आपको वर्टेबल कॉलम का तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। ओके दोस्तों, तो मैं जस्ट इस इमेज को साइड कर देता हूँ। ओके देखो, गायब कर दिया हमने इस इमेज को। एंड अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्टेबल कॉलम मैंने आपको समझा दिया, विंग्स बताने की तो जरूरत नहीं है आई थिंक सो। तो आपको विंग्स पता ही होगा, विंग्स मतलब पंख होता है। ओके ओके, एक सेकेंड है दोस्तों, गिव मी 1 सेकेंड। ओके ओके, तो यस दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे कहाँ थे? यस, तो विंग्स में आई थिंक सो कि मुझे विंग्स बताने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण वीडियो पॉज हो गया था। तो विंग्स आपको पता होगा, गिल्स, ये जो मछली के अंदर, ये देखिए यहाँ पे गिल्स दिखाया मछली का। ठीक है, एंड टेल मतलब होता है कि पूंछ, कुछ जानवरों के अंदर पूंछ होती है। एंड प्रिपेयर अ चार्ट
इस तरीके से आप एक चार्ट बनाइए इन सारे डिफरेंस को कंसिडर करके। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट काफी कुछ समझा दिया है इसमें। एंड अब हमें अगला समझना है कि व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। अगर आप टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को देखेंगे और एक्वेटिक एनिमल्स को देखेंगे तो आप क्या डिफरेंसेस नोटिस करते हैं दोस्तों। व्हाट इज मीन बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो जमीन पे रहते हैं। व्हाट इज मीन बाय एक्वेटिक एनिमल्स, वो एनिमल्स जो पानी के अंदर होते हैं उनको एक्वेटिक बोलते हैं। जैसे मछली, ठीक है, जैसे कि एक ऑक्टोपस एक्वेटिक है, प्रॉन्स, क्रैब्स, ठीक है, वो जमीन पे भी रहते हैं बट दे आर एक्वेटिक टू। तो दोस्तों ये हमें देखना है। तो अभी चलो यहाँ पे एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स द स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स अपीयर टू हैव अंडरगो चेंज। अगर आप टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को देखिएगा और एक्वेटिक एनिमल्स के साथ कंपेयर करिएगा तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि उनकी बॉडी कुछ चेंजेस के थ्रू जा चुकी है। फिशेस हैव स्केल्स ऑन द स्किन। ये जो फिश है इसके ऊपर स्केल्स है, देखो यहाँ पे दिखाया स्केल्स। व्हाट इज मीन बाय स्केल्स, यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। तो आपको स्केल्स मतलब क्या होता है कि मछली के ऊपर वो जो आपको दिख रहा है ना इस तरीके की ये वाली पार्ट, अब मैं हाथ से एक्शन कर रहा हूं, आपको दिख तो रहा होगा ये वाला पार्ट, ये स्केल्स है बेसिकली, ठीक है दोस्तों, ये स्केल्स है मछली के। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं कि आपको क्लियरली दिखे। ओके, सो ये स्केल्स थे मछली के, ठीक है। फिशेस हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी, और उनके बॉडी पे फिन्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉडी पे क्या है, फिन्स है। दे ये फिन्स उनको क्या करते हैं, स्विम करने में हेल्प करते हैं। देयर बॉडी टैपर्स टुवर्ड्स बोथ द एंड। अगर आप मछली को देखोगे तो उनकी बॉडी इस तरीके से पतली हो रही है इस तरफ भी, और इस तरीके से इस तरफ भी पतली हो रही है, बीच में मोटी है, ठीक है, लाइक ए स्पिंडल, स्पिंडल की तरह, ठीक है। स्पिंडल एक शेप होता है बेसिकली इस तरीके का, ठीक है। तो फिश ब्रीथ इन द गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज। जो फिशेस होती है वो गिल्स से ब्रीथ करती है। उनके पास गिल्स क्यों होता है, ये जो गिल्स है उनके, वो उनको ब्रीथ करने के लिए हेल्प करता है, सांस लेने में मदद करता है। देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड। उनके जो आंखें होती है उसकी आईलिड्स ट्रांसपेरेंट होती है। दे हैव एयर ब्लैडर्स विद इन द बॉडी दैट हेल्प देम टू फ्लोट। इनके बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर्स होती है जो उनको तैरने में मदद करती है, ठीक है, ऊपर। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टर्टाइज। अब फ्रॉग, डक और टर्टाइज की बॉडी को देखिए और अंतर समझिए। तो मैं आपको फ्रॉग दिखाता हूं। ऑफ व्हाट यूज देयर लेग्स टू दिस एनिमल्स। इन एनिमल्स के लेग्स किस चीज के काम आते हैं, तो फ्रॉग, डक और टर्टाइज के लेग्स जो होते हैं चलने के भी काम आते हैं एंड वो पानी में तैरने के भी काम आते हैं। What helps frogs to breathe underwater? Skin। इसका जब इस सवाल का जवाब क्या है दोस्तों, स्किन, ठीक है। स्किन हेल्प्स फ्रॉग्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। ऑफ व्हाट यूज आर द लॉन्ग हिंड लेग्स ऑफ द फ्रॉग। जो फ्रॉग के जो लंबे लंबे हिंड लेग होते हैं उसके काम क्या है, तो जंप करने के लिए हेल्प करता ऑन द ट्रिस्ट, मतलब जमीन पे जंप करने के लिए हेल्प करता ऑन द लैंड, ठीक है। व्हाई डजंट अ डक गेट वेट इन द वाटर। तो एक जो डक है वो पानी के अंदर वेट क्यों नहीं होती, इसके पीछे दो रीजन है। तो सबसे पहले जो उसके फेदर्स होते हैं वो काफी पतले होते हैं, काफी स्मूथ होते हैं, जिसके कारण पानी उस पर टिकता नहीं है। दूसरा वो वैक्सी भी होता है। और तीसरी बात ये है दोस्तों, मैंने दो बोल के मैं तीन बता रहा हूँ, सॉरी, बट दूसरी और तीसरी बात काफी हद तक एक ही है कि उसके थ्रोट से ना, मतलब अपने उससे बीक से ना वो कुछ वैक्स की तरह से सिक्रेट करता है जो उसके बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से होता है। दैट इज द रीजन वैक्स पे पानी नहीं टिकता। तो आई होप दोस्तों कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी सी कि मैंने यहाँ पे एक फ्रॉक का फोटो डाला था, वो फ्रॉक का फोटो है या मैंने ही डिलीट मार दिया। तो आई थिंक कि वो मैंने ही डिलीट मार दिया, बट लेट मी चेक इट वंस। तो हे गाइस, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि एक फिश डक वेट क्यों नहीं होती वाटर में, एंड मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फ्रॉग का डायग्राम दिखाता। एक्चुअली ये डिलीट हो चुका था तो मुझे वापस ऐड करना पड़ा इस स्लाइड में। तो आप देख सकते हो एक फ्रॉग जो है उसके जो लेग्स है वो उसको, ये जो लेग्स है ना, ये वाले लेग्स उसके, ठीक है दोस्तों, ये वाले जो लेग्स है वो उसको जंप करने में हेल्प करती है, ठीक है दोस्तों। और ये बेसिकली ये अपने स्किन से क्या करता है, ब्रीथ करता है, ठीक है, इनसाइड द वाटर। तो चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं और ये सारी चीजों को धीरे धीरे करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है। एज यहाँ पे जो सवाल पीछे पूछे गए तो उन्हीं सबका जवाब एक्चुअली। एज द फ्रॉग एंड द डक हैव वेब्ड टोज। व्हाट इज मीन बाय वेब्ड टोज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो टोज, जो इस प्रकार के जो टोज है ना दोस्तों, ये जो इस प्रकार के टोज होते हैं इसी को वेब्ड टोज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दे कैन यूज देयर लेग्स एज ओर्स। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया जिसका नाम है ओर्स। तो ये ओर्स शब्द का मतलब होता है जो बोट होता है ना, बोट में जो इस तरीके से ऐसे तैरने के लिए यूज करते हैं, बोट को आगे ले जाने के लिए एक लकड़ी होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसी लकड़ी को इस तरीके का होता है, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, हाथ से क्या दिखा रहा हूँ मैं, इस तरीके का होता है, देखो बोट के अंदर यूज करते हैं, नहीं इस तरीके का नहीं,
ओके, इस तरीके का होता है बोट के अंदर, उसको ऐसे ऐसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, आप मुझे देखिए, ठीक है। तो उसको ओर्स बोलते हैं। वाटर फ्लोज, तो वो अपने लेग्स का इस तरीके से यूज करते हैं। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फिदर्स ऑफ द बर्ड्स लाइक डक एंड वाटर हैन। जो वाटर हैन या जो डक होती है उनके ऊपर से उनके वैक्सी जो फिदर्स होते हैं उसमें से वाटर फ्लो हो जाती है। वेब्ड टोज, स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग्स टू स्विम इजिली थ्रू द वाटर। ये जो प्रॉपर्टीज बोले, इन सारे प्रॉपर्टीज के कारण ये फ्रॉग जो होता है वो पानी में तैर पाता है। दे कैन लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन वाटर ड्यू टू द एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द स्किन। मैंने क्या कहा था, पीछे के सारे सवालों को मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया, बैक करके देख लो, और इस सब का जवाब यहाँ पे है, ठीक है। तो फ्रॉग अपने स्किन से ब्रीथ करता है वाटर के अंदर, यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन लैंड। और फ्रॉग के पास लंग्स और नोज भी होता है, नोस्ट्रिल्स भी होते हैं, जिससे वो लैंड मतलब जमीन के ऊपर जिससे वो ब्रीथ करता है। द टिपिकल कलर्स ऑफ अ फ्रॉग्स बैक हेल्प इट टू हाइड अमंग द ग्रासेस। और जो कलर, जो फ्रॉग का जो कलर होता है ना, वो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया, देखो आप यहाँ पे, ठीक है। ये जो फ्रॉग है इसका जो कलर है ना, कलर वो ग्रास से काफी हद तक मिलता जुलता है, राइट। तो इसी के कारण क्या होता है ना, वो ग्रास में ना हाइड कर जाता है, क्या हो जाता है, ग्रास के अंदर आसानी से छुप पाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से ब्लेंडिंग इफेक्ट हो गया जो हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो चलो आगे समझते हैं। यहाँ पे ये आपका होमवर्क है, सपोज क्या कर लो, ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट करोगे। राइट अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ सम अदर एम्फीबियंस डू यू नो एंड स्टडी देयर एडेप्टेशन। तो आपको एडेप्टेशन आप पढ़ लेना, बट आपको 10 एम्फीबियन के नेम्स कमेंट करने, दिस इज जो होमवर्क कि आप लोग कमेंट पे करोगे 10 एम्फीबियन का नाम, ठीक है दोस्तों। चलो, तो एडेप्टेशन इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो अभी फॉरेस्ट वाले और ग्रासलैंड वाले जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो, कार्निवोरस एनिमल्स लाइक वाइल्ड फॉक्स, टाइगर एंड लायन हैव स्ट्रॉन्गेस्ट लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। ये जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, ठीक है, टाइगर, तो इनके जो लेग्स होते हैं ना काफी स्ट्रांग होते हैं, जिससे वो स्पीड दौड़ पाते हैं और अपने प्रे मतलब होता है अपने शिकार को पकड़ पाते हैं। दे हैव क्लॉज एंड देयर क्नीन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड। तो इनके जो क्लॉज होते हैं बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर से क्लॉज दिखाया है, इसको क्लॉज कहते हैं। ये जो आपको ये फिगर दिख रहा होगा ना, यही चीज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लॉज जो है इनको अपने शिकार के चीड़ फाड़ करने में मदद करती है, और इनके पास इस तरीके के तीत होते हैं। मैंने लायन और टाइगर तो नहीं दिखाया, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं कैनिन तीत, ठीक है। कैनिन तीत जो इनको हेल्प करता है किस चीज में, अपने शिकार को दांत से फाड़ने में बेसिकली। देखो यहाँ पे शेर के भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप शेर वाला डायग्राम देखो, उसके भी दांत इस तरीके के दिखाए हुए हैं, मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। चलो दोस्तों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सच टीथ, तो मैंने बता दिया कि वो चीड़ फाड़ करने के काम आता है, ठीक है। टीयर द प्रे। अभी देखो, टाइगर्स हैव वेडेड पॉज, मतलब इनका जो पाव होता है, मतलब जो ये पैर होता है, वो थोड़ा सा ना स्पॉन्जी होता है, ठीक है, पैडेड होता है। दिस इनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजिली। मतलब इनका जो पाँव होता है ना वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा मतलब पैडेड होता है, बेसिकली थोड़ा सूजा हुआ होता है, तो उससे क्या ना आसानी से इस तरीके से चल पाते हैं और जाकर के अपने शिकार को एकदम शांति से पकड़ लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। द आईज ऑफ प्रेडेटरी कार्निवोरस आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ देयर हेड, इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देयर प्रे एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब इनका जो फोर हेड होता है ना, उसके साइड में उनकी आंखें इस तरीके से होती है, जिसके कारण वो बहुत दूर तक ऐसे देख पाते हैं, उनका एंगल बढ़ जाता है देखने का, और वो आसानी से अपने शिकार को, मतलब आगे है ना, तो आसानी से अपने शिकार को देख लेते हैं, बहुत दूर से भी देख लेते हैं। चलो, द आईज ऑफ द हार्बीवोरस आर बिलो देयर फोरहेड। तो जो आईज ऑफ हार्बीवोरस होता है वो भी बिलो ऑफ देयर फोरहेड होता है, और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ देयर फोरहेड था, उनका इन फ्रंट ऑफ द हेड था, और उनका ये हार्बीवोरस का क्या है, बिलो देयर फोरहेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड, हेड के आइदर साइड में, मतलब दोनों तरफ, ठीक है। दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन, इनको भी इस तरीके से वाइड एंगल विजन मिलता है, एंड हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रेडिक्टर्स। और इस तरीके से जब ये चौड़ा दिख पाते हैं तो इनको किस तरीके से भी, मतलब साइड, और जिससे भी कोई अगर प्रेडिक्टर आएगा, मतलब शिकारी आएगा, तो उससे वो बच सकते हैं, जो हार्बीवोरस एनिमल्स है। देयर लेग्स आर लॉन्ग, टैपरिंग एंड हैव स्ट्रॉन्ग हुप्स। इनके जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और टेपरिंग होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे पतली होते हुए आएगी, और उनके ऊपर हुप्स होती है। तो दोस्तों इस चीज को हुप्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे दिखाया है, मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इस चीज को हम लोग हुप्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है दोस्तों। तो ये हुप्स होती है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच इनेबल्स देम टू रन फास्टर टेकिंग लॉन्ग लिप्स। तो इस तरीके से वो लोग लंबे छलांग मार पाते हैं और ज्यादा जल्दी दौड़ पाते हैं। द लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स हैव कैन रिसीव साउंड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। और इनके जो कान होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, तो इस तरीके से, ये वाला मत देखो आप, इसके कान काफी लंबे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके कारण ये क्या कर पाता है, बहुत दूर से भी किसी चीज का आवाज सुन सकते हैं। डियर एंड ब्लैक बक्स हैव कलर्स दैट मर्ज विद द सराउंडिंग, देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर चिविंग
टफ प्लांट मटेरियल। ये जो डियर्स है, जो बैक बग है, इनके क्या होते हैं, इनके जो कलर है वो सराउंडिंग में आसानी से मिल जाता है और इनके जो टीथ हो काफी स्ट्रांग होते हैं कि ये काफी हार्ड चीज भी खा सकते हैं पेड़ पौधों के। तो गाइज अपना नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। ठीक है, क्या है दोस्तों, एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं, अच्छे से समझेंगे एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सब एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर। जो डेजर्ट होता है, जो रेत की जगह होती है, आपको पता है वहां पे पानी की बहुत ही कमी होती है। हेंस डेजर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। इसीलिए जो डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं दोस्तों, उनके जो स्किन होती है, जो उनकी स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, काफी मोटी होती है कि वो लॉस ऑफ वाटर ना हो ज्यादा फ्रॉम द बॉडी। देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड क्यूशन्ड सोल्स। ठीक है, क्यूशन्ड सोल्स मतलब इनके जो लेग्स होते हैं काफी लंबे होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इनका जो सोल होगा ना दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में, ये थोड़ा सा ना स्पॉन्जी होगा बेसिकली, और थोड़ा सा फैला हुआ होगा कि वो रेत में ज्यादा एरिया ले पाए, तो प्रेशर कम होगा तो बेसिकली अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, तो इनके जो इस तरीके के लेग्स होते हैं, यही इनकी खास बात है जो इनको डेजर्ट में चलने में मदद करता है। द नोस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन। इनकी जो नोस्ट्रिल होती है, नोस्ट्रिल जो नाक होता है ना, उसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड होता है स्किन का कि रेत वेत, जैसे अभी समझो मेरा नाक है, मैं ऐसे करूंगा तो इसमें आसानी से रेत जा सकता है। बट यही नाक में अगर सोचो कि इसके आगे इस तरीके से स्किन होगा, तो मैं ऐसे भी करूंगा तो वो फोल्ड ऑफ स्किन में ही कोई भी चीज जाने से पहले उससे टकरा के रुक जाएगा। तो ये उनको हेल्प करता है। ठीक है, द आईलैशेस आर लॉन्ग एंड थिक। इनकी जो आईलैशेस होती है, आईलैशेस आंखों के ऊपर की जो बाल है छोटे छोटे, ठीक है, पंखुड़ियां वो बहुत ही छोटी होती है, मतलब काफी लंबी और थिक होती है। रैट्स एंड स्नेक, स्पाइडर, लिजर्ड्स इन द डेजर्ट लिव इन डीप ब्यूरोज ड्यूरिंग द डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट। तो ये जो भी जानवर का नाम लिया, रैट, स्नेक, स्पाइडर, लिजर्ड्स, ये सब डेजर्ट के अंदर ब्यूरो में रहती है, मतलब छोटे छोटे सुरंगों में रहती है। जो ब्यूरोज होता है जिसके अंदर वो रहते हैं, उनका घर होता है। ठीक है, मतलब होल होता है छोटा सा, उसके अंदर छुपे रहते हैं। और रात की तरह दिन भर और रात, क्योंकि धूप होता है ना बेसिकली, और रात में ये अपने शिकार पे निकलते हैं। चलो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड अब हम लोग समझते हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन। तो एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन स्नोई रीजन में अगर आप देखोगे, फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड द इमेजेस ऑफ द एनिमल्स लाइक याक, पोलर बियर एंड व्हाइट फॉक्स एंड सिल्वर फॉक्स, mountain goat, Siberian husk dog and snow leopard. Compare these images and watch the similar animals of tropical forest. Tropical forest का मतलब बताता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट होता है जहाँ पे काफी बारिश होती है। ठीक है, 200 मिलीमीटर तक ऑलमोस्ट आई एम नॉट श्योर, बट 200 मिलीमीटर या 300 मिलीमीटर तक वहाँ पे रेनफॉल होता है। ठीक है, अ व्हाइट और अ स्लिपरी बॉडी कलर, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन। हाउ दे आर यूजफुल टू देम, मतलब ये बोल रहा है कि सिल्वर बॉडी होगा, सिल्वर बॉडी का कलर होगा इन एनिमल्स का जो स्नोई रीजन में रहेंगे। इनके लॉन्ग और थिक हेयर्स होंगे, और स्किन जो होगा वो, उनका जो स्किन होगा वो काफी हद तक बाल से ढका हुआ होगा। यहाँ पे देख लो आप, ये दो डायग्राम देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये दो डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा कि काफी हद तक वो किससे ढका हुआ है, बेसिकली वो बालों से ढका हुआ है। द रीजन इज दैट कि वहाँ पे काफी ठंडी होती है। पोलर रीजन मतलब बर्फीला एरिया में काफी ठंडी होती है, तो उस ठंडी से बचने के लिए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। तो बेसिकली एरियल एनिमल्स मतलब वो होता है जो हवा में उड़ सकता है। ठीक है, सीटी नहीं बजाते, बेसिकली वो उड़ सकता है। तो उनके बारे में अपने को समझना है, और एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स समझना है। तो आज ही के लेक्चर में समझेंगे बेसिकली। ठीक है, तो एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स को अब हम लोग इस तरीके से देखते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द व्हीकल्स ऑफ द रोड्स एंड द एरोप्लेन जो आसमान में उड़ती है और जो व्हीकल जमीन पे चलता है, उसके बीच का डिफरेंस इतना ही है कि एरोप्लेन आसमान में उड़ता है, उसका शेप अलग होता है। व्हीकल जमीन पे चलती है, उसका शेप अलग होता है। ठीक है, वो एक आसमान में उड़ता है, जमीन में चलता है। एंड द स्पिंडल शेप्ड, अभी यहाँ पे काम की बातों पे आते हैं। द स्पिंडल शेप्ड बॉडी of birds also minimizes the resistance of the air while flying। जो स्पिंडल शेप्ड होता है, इस तरीके से जो बर्ड्स का शेप होता है, बेसिकली ये शेप ही उनको हेल्प करता है किस चीज के लिए, ये शेप ही उनको बेसिकली हेल्प करता है हवा में उड़ने के लिए और रेजिस्टेंस कम करने के लिए। रेजिस्टेंस मतलब होता है ऑपोजिशन, ठीक है, मतलब अगेंस्ट। विद द हॉलो बोन्स मतलब इनके बोन के अंदर काफी खड्डे जैसा होता है, मतलब बोन इस तरीके से होगा इनका, मान लो इस तरीके से बोन होगा इनका, हॉलो होगा काफी हद तक। ठीक है, एंड अ कवरिंग ऑफ फेदर्स, इनकी जो कवरिंग होगी वो भी थिक नहीं होगी, फेदर्स की होती है। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ 4 लेग्स इनटू विंग्स, और इनके जो देखो जैसे हमारे 2 हाथ है और मेरे नीचे 2 पैर होंगे, ऑफकोर्स होंगे, राइट, मैं लगड़ा नहीं हूँ।
तो ये दोनों की चीज क्या है, जो मेरा फोर हैंड है वो हैंड ही है, लेकिन बर्ड्स के अंदर जो फोर हेड होती है, मतलब जो फोर हैंड्स होते हैं, तो वो किस में बन जाते हैं, पंख में बदल जाते हैं, पंख में बदल जाते हैं, ठीक है। देयर बॉडी इज लाइट इन वेट एंड एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। इनकी जो बॉडी होती है उसका वेट काफी लाइट होगा, काफी हल्का होगा, और वो एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग है, मतलब उड़ने के लिए बना हुआ, उस तरीके से कन्वर्ट हो गया कि वो उड़ सके। The body of the insect also is light in weight and tappers at both the end। जो कुछ इंसेक्ट होते हैं जो उड़ते हैं उनकी बॉडी लाइट होती है, काफी हल्की होती है, और वो भी टैपर होती है दोनों एंड तक। दे कैन फ्लाई इनटू टू पेयर्स विथ टू पेयर्स, और वो हवा में उड़ सकते हैं अपने दो पेयर मतलब यूज करके विंग्स के ऑफ विंग्स। एंड ऑल्सो वॉक विथ सिक्स स्टिक लाइक लेग्स। उनके जो छह ऐसे पाँव होते हैं, इंसेक्ट्स के काफी पाँव होते हैं, ठीक है, तो उससे वो चल भी सकते हैं। बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ पेटागियम। जो बैट्स होते हैं वो पेटागियम से फ्लाई कर पाते हैं। दोस्तों मैं पेटागियम का इमेज मैंने लिया था, बट वो भी डिलीट हो चुका है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ पेटागियम मतलब क्या होगा। इस तरीके से बैट का वो होता है पंख, राइट। तो ये मैंने एक पंख बनाया, एक साइड बनाया, तो यही वाला जो पार्ट है ना बैट का, ये उनको उड़ने में हेल्प करता है, तो इसी को पेटागियम बोलते हैं। जो बैट होता है इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो वाला ऐसे वाला खड्डे वाला पार्ट होता है उनके पंख का, उसको पेटागियम कहते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। अ थिन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन देयर फोर लेग्स एंड हिंड लेग, और उनके फोर लेग और हिंड लेग के बीच में एक थिन फोल्ड ऑफ स्किन होती है, ठीक है। ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड एंड इंसेक्ट्स इन योर एरिया। आप अपने एरिया में 10 बर्ड्स और 10 इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व करो और कमेंट करो उनका नाम। इट्स योर होमवर्क। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स, ठीक है। और ये वाला पार्ट हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, एंड इसको हम लोग, और दूसरा वीडियो काफ़ी छोटा ही रह जाएगा, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं पढ़ाने के लिए। सो हम लोग यहाँ तक फूड की तरफ नहीं जाएंगे, उसके ऊपर वाला सब देख लेंगे। तो अभी हमारा आखिरी टॉपिक है एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। तो बेसिकली 4 पार्ट में ये लेक्चर खत्म होगा एज प्रॉमिस्ड, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नेक्स एंड अर्थवर्म्स क्रिप। स्नेक्स और अर्थवर्म किस तरीके से क्रिप करता है। स्नेक इस तरीके से क्रिप करता है, क्रिप मतलब रेंगना, और अर्थवर्म भी इसी तरीके से सांप के जैसे आगे बढ़ता है। विच ऑर्गन्स डू दे यूज फॉर क्रिपिंग, और वो क्रिप करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, तो अपने स्टमक का ही यूज करते हैं, एब्डोमेन का ही यूज करते हैं। दे आर देयर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पज। क्या उस पर कोई स्पेशल चेंजेस होते हैं? जी हाँ, स्पेशल चेंजेस होते हैं। नोट एनी सच चेंजेस, उससे चेंजेस को आप नोट करिए और बताइए। एनिमल्स लाइक हाउस लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल यूज देयर मसल फॉर क्रिपिंग। ये लोग क्या करते हैं, अपने मसल्स का यूज करते हैं रेंगने के लिए, ठीक है। सिमिलरली दे शो एडेप्टेशंस इन स्किन, सोल्स ऑफ फीट, बॉडी कलर एक्सेट्रा। इसी तरीके से वो अपना एडेप्टेशन दिखाते हैं किस चीज में, तो स्किन के शेप, स्किन के अंदर की जो स्किन होती है वो काफी थिक होती है, काफी मोटी होती है, जाड़ी होती है, ठीक है। उनके जो सोल्स होते हैं ऑफ फिट, उनके जो फिट के जो सोल्स होंगे, उनके पाँव के जो सोल्स होंगे वो भी काफी कड़क होता है, क्योंकि उनको रेंगना है जैसे क्रोकोडाइल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजार्ड एंड द मॉनिटर लिजार्ड हैव क्रॉल्ड टोज एंड थिन सोल्स वेयर स्नेक्स हैव अ स्केली स्किन। जो स्नेक होगा उसका जो स्किन होगा वो स्केली होता है। आपने सुना होगा कि सांप ने अपनी चमड़ी छोड़ दी व्हाइट कलर की, तो बेसिकली वो क्यों, क्योंकि वो क्रॉल करता है तो वो धीरे धीरे घिसता है और उसको छोड़ना पड़ता है, उसकी नई स्किन्स आ जाती है। इसी तरीके से आप अगर इस तरीके से ये छिपकली को देखोगे यहाँ पे, तो ये छिपकली है, लिजार्ड जो है, वॉल लिजार्ड, इसके जो पाँव है वो कैसे डिजिटेड है, ठीक है, वो डिजिटेड पाँव है इसके। तो ये डिजिटेड पाँव कैसे होते हैं ना, इस तरीके से चिपक जाते हैं, सपोज करो इस तरीके से चिपक गए, ठीक है, तो वो उसको हेल्प करता है। एंड गाइज इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ देख लिया है। एंड अब है एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स, और है एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। फूड मतलब किस एनिमल्स ने अपने फूड के लिए किस तरीके से अडेप्ट किया है, एंड ब्लेंडिंग मतलब कि अपने एनवायरमेंट में खुद को किस तरीके से छुपा पाता है। एंड उसके बाद ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, फिटेस्ट सर्वाइव, मतलब जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो 2 चीज़ें, इसको मुझे खत्म करने में ऑलमोस्ट 2-3 चीज़ें, उसको मुझे 15-20 मिनट लगेगी, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, लेक्चर नंबर 4। तो तब तक आप दो मुझे इजाजत, बट हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको पता कैसे चलेगा, डेफिनेटली, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऑलरेडी आपने स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया है, राइट, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो बिंदास कमेंट करो, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप वीडियोस पे इतना प्यार दे रहे हो। आई एम लिटरली वेरी थैंकफुल टूवर्ड्स ऑल ऑफ यू। एंड इसके साथ दोस्तों आई वुड लाइक टू लीव दिस वीडियो। अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे बंद करना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो जो चीज़ें मैंने मेंशन की है वो सारी चीज़ों को देखेंगे।
तो टिल दैट गाइज, आज से हम लोग जो भी वीडियोस को बंद करेंगे उसमें एक हाईफाई के साथ बंद करेंगे। तो चलो दोस्तों, चलो बाय।